हेलो दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में आपने देखा कि अनुपमा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और ईशानी के और प्रीत के बारे में कुछ भी बुरा कहने वालों पर चिल्लाती है। वह सोसाइटी के सदस्यों को चेतावनी देती है और ऐलान करती है कि जो भी प्रीत और ईशानी के बारे में गलत राय रखेगा वह उसे नहीं छोड़ेगी। अनुपमा की बात सुनकर रजनी मुस्कुराती है, लेकिन प्रेरणा उसे देख लेती है। रजनी तुरंत मुस्कुराना बंद कर देती है। अनुपमा कहती है कि समाज उन पर इतना भरोसा करता है कि उन्हें पावर ऑफ अटर्नी दे दी है, लेकिन प्रीत पर भरोसा नहीं कर पाते, जो पिछले 6 सालों से उनके साथ रह रही है। वह ईशानी और प्रीत का जोरदार बचाव करती है। एक महिला सवाल करती है कि प्रीत और ईशानी देर रात घर क्यों लौटती हैं और इसका कारण किसी को कैसे पता चलेगा। अनुपमा जवाब देती है कि वह भी कभी कभी देर से घर आती है। क्या इसका मतलब यह है कि उनके चरित्र पर भी सवाल उठाया जाना चाहिए। वह आगे कहती है कि कई लड़कियां रात की शिफ्ट में काम करती हैं और इससे किसी को भी उनके चरित्र पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं मिल जाता। अनुपमा सवाल उठाती है कि लोग टीवी सीरियल में काम करने वाले कलाकारों के बारे में भी बिना कोई राय बनाए खुशी खुशी सीरियल क्यों देखते हैं। वह पूछती है कि क्या देर रात तक काम करने वाले कलाकारों से भी सवाल किए जाने चाहिए। वह आगे कहती है कि शानी ने अतीत में गलतियों की होंगी, लेकिन वह कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे उसकी गरिमा या छवि को ठेस पहुँचे। अनुपमा बताती है कि मीडिया कर्मी अक्सर सुर्खियां बटोरने के लिए कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। वह सवाल करती है कि समाज इस तरह की बातों के आधार पर ईशानी और प्रीत को आंखें बंद करके कैसे दोषी ठहरा सकता है। अनुपमा समझाती है कि मीडिया का काम सच्चाई को सामने लाना है, लेकिन वे अक्सर सनसनीखेज खबरों के लिए लोगों के दर्द को और बढ़ा देते हैं। वे मीडिया को फटकार लगाते हुए कहती है कि उनकी गैर जिम्मेदाराना खबरें किसी का जीवन बर्बाद कर सकती हैं। रजनी आगे बढ़कर अनुपमा का समर्थन करती है और मीडिया से जिम्मेदारी से काम करने का अनुरोध करती है। चौल की निवासी अनुपमा से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन अनुपमा पूछती है कि क्या माफ़ी से हुए नुकसान की भरपाई हो सकती है। वह कहती है कि उनके शब्दों ने आज लोगों को बहुत दुख पहुंचाया है। अनुपमा ईशानी को सलाह देती है किसी भी शूट को स्वीकार करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि की अच्छी तरह से जांच कर ले। वह पाकी से कहती है कि वह पैसे को हर चीज़ से ऊपर रखना बंद करे। वह प्रीत से भी कहती है कि वह हर समय गुस्से में होना बंद करे और उसे याद दिलाती है कि उसे अपनी दयालुता की सज़ा मिल रही है, क्योंकि उसने तो सिर्फ ईशानी की मदद करने की कोशिश की थी। प्रीत अनुपमा को आश्वासन देती है कि वह उनकी बातें याद रखेगी। ईशानी और प्रीत शर्मिंदा महसूस करती है। अनुपमा उन्हें प्रोत्साहित करती है और कहती है कि अगर वे गलत नहीं हैं तो उन्हें अपनी निगाहें नहीं झुकानी चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। वह ईशानी और प्रीत से अपने बात दोहराने को कहती है। फिर अनुपमा घोषणा करती है कि अगर सोसाइटी के सदस्य चाहे तो भारती की विदाई में शामिल हो सकते हैं, अन्यथा वे जाने के लिए आज़ाद है। किंजल रोने लगती है और अंशु से दिलासा देता है। किंजल कहती है कि अनुपमा ने परितोष के बारे में उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उसकी सलाह अनसुनी कर दी। वह मानती है कि इन सब के बावजूद उसे अब भी उम्मीद है कि परितोष एक दिन बदल जाएगा। अंश उसे हिम्मत देता है। किंजल को याद आता है कि कैसे समन अनुपमा को हंसाता था, ठीक वैसे ही जैसे अंश अब हंसाता है। वह अंश को अपने चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए धन्यवाद देती है। वसुंधरा प्रेम और राही से जल्दी घर लौटने को कहती है। ख्याति वसुंधरा से कहती है कि वह आराम करे, वरना उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। वसुंधरा अजीब तरह से पूछती है कि क्या ख्याति के उपदेश से उसका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। वह ख्याति से कहती है कि अनुपमा का पक्ष ना ले और शिकायत करती है कि अनुपमा उन्हें तनाव मुक्त नहीं रहने देती। ख्याति कहती है कि वसुंधरा अनुपमा को भगवान से भी ज़्यादा याद करती है। वसुंधरा को यह बात समझ आती है और वह दंग रह जाती है। अनुपमा भारती को विदाई देती है। अनुपमा और प्रीत भावुक हो जाती है। भारती प्रीत से अपनी शादी में न आने के कारण नाराज़ है और प्रीत माफ़ी मांगती है। भारती सरिता से चौल का ध्यान रखने को कहती है और सरिता उसे भरोसा दिलाती है। भारती अनीता और सुनीता से अनुपमा का हमेशा साथ देने का अनुरोध करती है और कहती है कि डांस रानियों को कभी अलग नहीं होना चाहिए। अनीता उसे आश्वासन देती है। प्रेरणा अनुपमा के लिए से घुल मिल जाती है, जिससे राही हैरान हो जाती है। भारती लीला का आशीर्वाद लेती है। लीला उसे घर की चाबियां देती है और याद दिलाती है कि अहमदाबाद
में भी उसका एक घरलीला के इस भाव से हँसमुख प्रभावित होता है। भारती राही से मिलती है और उससे अनुपमा का साथ कभी ना छोड़ने का अनुरोध करती है। राही उसे आश्वासन देती है। प्रेरणा भारती से कहती है कि रजनी के घर में किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी भारती से माफ़ी मांगती। भारती अनुपमा के सामने फूट फूट कर रो पड़ती है। अनुपमा का आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।